एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डायफ्राम के बारे में पढ़े हुए थे और देखे हुए थे कि ऊँच श्वास जो होता है, जब हम ऊँच श्वास करते हैं तो उसमें हमारा पसलिया जो होता है वो बाहर की ओर जाता है कि अंदर की ओर जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने ऊँच श्वास के अंतः श्वसन के बारे में पढ़े थे। जब अंतः श्वसन के दौरान जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा पसलिया जो होता है वो बाहर की ओर जाता है और हमारा डायफ्राम जो होता है वह अंदर की ओर चला जाता है। उसी प्रकार से उच्च श्वास में होता है कि पसलिया जो होता है वो बाहर की ओर जाता है और डायफ्राम जो होता है वह नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे और यहाँ तक कि देखे हुए थे कि हम लोग बेहतरीन जीवन जीने के लिए हम लोग किस प्रकार से श्वसन करते हैं। सभी आदमी जानता है कि अच्छा श्वसन करने के लिए, अच्छा जीवन पाने के लिए हमें मुख्य रूप से अच्छा वातावरण में रहना चाहिए और वहाँ का रख रखाव सही से रखना चाहिए, जिसके कारण से हमको शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। और जब हम शुद्ध ऑक्सीजन हम अपना शरीर के अंदर लेंगे, जिससे हमारा क्षमता जो रहेगा, जितना क्षमता रहेगा हमारा क्षमता को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो होते हैं वो ऑक्सीजन की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होता है तो जिससे हम लोग बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग जो पॉइंट जो डालते हैं, आज हम पॉइंट डालेंगे कि हम उच्च श्वास जो होते हैं क्या उसका बाहर किस प्रकार से बाहर की ओर निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग चलिए पॉइंट बनाते हैं, ठीक ना। और उसी पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्योंकि हम लोग किस प्रकार से उच्च श्वास को हम क्या करते हैं तो बाहर की ओर निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, कि हम उच्च उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, बाहर क्या निकालते हैं, ठीक है। यह यहाँ पे यह पॉइंट है, यहाँ पे क्या है तो यह पॉइंट है और इसका इसका हम निचोड़ यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसका निचोड़ कहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इसका हम निचोड़ यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक ना। और इसको क्या करेंगे, इसको जो होते हैं इसको हम बेहतरीन से आप लोग को भी समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा, ठीक ना, कोई पतली कोई कोई पतली अच्छा कोई पतली अच्छा कोई पतली क्या करेंगे, अच्छा यानी कि बढ़िया बढ़िया प्रखनली बढ़िया प्रखनली प्रखनली लेंगे। एक बढ़िया क्या करेंगे, प्रखनली लेंगे, ठीक ना, प्रखनली लेंगे, ठीक है। एक अच्छा खासा क्या करेंगे, इसमें कोई पतला रहना चाहिए और अच्छा हम इसमें क्या करेंगे, प्रखनली लेंगे, जिसमें और इसकी सहायता से क्या करेंगे, जिसमें जिसमें कर्क जिसमें कर्क लगा हो, जिसमें कर्क लगा हो, ठीक ना, जिसमें क्या लगा हो, कर्क लगा हो। यदि प्रखनली में यदि प्रखनली यदि प्रखनली में उपलब्ध यदि प्रखनली में उपलब्ध उपलब्ध न हो तो, कोई भी चीज जो होता है यदि प्रखनली में उपलब्ध न हो तो क्या करेंगे, कोई भी प्रखनली में उपलब्ध अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, नहीं हो तो कांच कांच मतलब शीशा कांच मतलब शीशा कांच मतलब क्या करेंगे हम लोग, कोई चीज अगर इसमें उपलब्ध नहीं हो तो हम लोग कांच के क्या करेंगे, आप कांच का है तो आप कांच का उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। है तो कांच कांच का, ठीक ना, कांच या कोई कांच या प्लास्टिक कोई कांच या प्लास्टिक कोई कांच या प्लास्टिक कोई कांच या प्लास्टिक की बोतल बोतल ले सकते हैं ले सकते हैं,
ठीक ना। इसमें कोई बोतल ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, कोई भी प्रखनली जो होता है, पर ख कोई भी क्या करते हैं, प्रखनली, ठीक ना। तो प्रखनली में थोड़ा सा, प्रखनली में थोड़ा सा ताजा बाना, थोड़ा सा ताजा बाना का पानी चूने का पानी चूने का पानी ले। इसमें क्या करेंगे, तो थोड़ा सा चूने के हमको क्या करेंगे, पानी ले लेंगे, ठीक ना। पानी का ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा पर एक्स्ट्रा पर या एक्स्ट्रा के द्वारा या एक्स्ट्रा के माध्यम से इसे हम धीरे 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 चूने धीरे 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 चूने के पानी धीरे धीरे चूने के पानी पर फूंक मारेंगे। धीरे धीरे चूने का पानी पर क्या करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे चूने का पानी पर फूंक मारेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। जब धीरे धीरे चूने के पानी पर फूंक मारेंगे तब देखेंगे कि क्या क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देखेंगे कि क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, दिखाई दिखाई देता है, ठीक ना, दिखाई देता है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, जब हम वायु को अंतर श्वसन क्या करेंगे, जब हम वायु को जब जब हम वायु को जब हम क्या करेंगे, वायु को अंतर श्वसन अथवा उच्च श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं और वह गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो जब हम उच्च श्वसन करते हैं तो उच्च श्वसन में क्या करते हैं, गैसों का मिश्रण होता है। और क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। तो जब गैसों का मिश्रण होता है तब इसमें क्या होता है, तब केवल केवल कार्बन डाइऑक्साइड को हम शॉर्ट में लिखते हैं CO2 को उच्च CO2 को उच्चवासित उच्चवासित करते हैं उच्चवासित करते हैं। और जब इसको उच्चवासित करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उच्चवासित जो होता है इसको गैसों का क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे। गैसों का क्या करेंगे, गैसों का मिश्रण गैसों का मिश्रण को भी उच्चवासित करते हैं। जब इसमें हम श्वास करते हैं, इसमें जब श्वास छोड़ेंगे अथवा लेंगे तो इसमें परिवर्तन जो होगा वो कुछ ना कुछ क्या होगा, धुंधला टाइप में दिखाई देता है, ठीक ना। तो इसकी सतह धुंध इसकी सतह जो होता है वह धुंधली दिखाई देती है। अब धुंधली दिखाई देती है, यह किसके कारण, तो यह जो होता है नमी के नमी के कारण
नमी के कारण नमी के कारण दिखाई देते हैं, या जल के ये बिंदु कण आते हैं। ठीक ना, बिंदु कण क्या करते हैं, आते हैं। तो यह पॉइंट जो है, यह आप लोग के बीच बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, यह पॉइंट जो है, अब हम उच्च श्वास में हम बाहर किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन क्या है, बहुत ही उटपटांग है। हो सकता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लेवल जो है, ये थोड़ा 10+12+ लेवल का है, क्योंकि यह 12+ का ही यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक ना, तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई पतली और अच्छा परख नली लेंगे। कोई भी, जब प्लास्टिक का या कांच का, कोई प्लास्टिक एवं क्या करेंगे, कांच का एक अच्छा सा प्रखनली लेंगे, और उस प्रखनली में क्या करेंगे, यदि इस प्रखनली में उपलब्ध न हो तो कांच या प्लास्टिक, अगर इस प्रखनली में अगर कोई चीज उपलब्ध न होता है, तब उसमें क्या करेंगे, कांच एवं प्लास्टिक के बोतल में इसका उपयोग करेंगे। कांच एवं प्लास्टिक के बोतल में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तब प्रखनली में थोड़ा सा ताजा चूने का पानी डालेंगे। जब प्रखनली में ताजा थोड़ा सा चूना का पानी डालेंगे, उसमें क्या करेंगे, जब उसमें हम फूंक मारेंगे, जब भी हम फूंक मार रहे हैं, जब फूंक मारेंगे तो उसमें कौन सा श्वसन का उपयोग होता है, तो उसमें जो होता है वो अंतर श्वसन का उपयोग होता है। कौन सा श्वसन, अंतर श्वसन। ठीक ना, क्या करेंगे, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, जब चूने के पानी को क्या करेंगे, चूने के पानी को हम एक्स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी पर क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, तब क्या उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, तो देखेंगे कि जब उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देगा तो ठीक है, नहीं दिखाई देगा उसमें क्या करेंगे, जब हम वायु को अंतः श्वसन, जब वायु को अंतः श्वसन मतलब जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन, जिसमें क्या चीज पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। जिसमें क्या चीज पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन यानी कि अंतः श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं, जिसमें अंतः श्वसन अथवा क्या करते हैं, उच्च श्वसन करते हैं। ठीक ना, वह गैसों का मिश्रण होता है। वहां पे क्या चीज होता है, वहां पे गैसों का मिश्रण होता है। तब यह केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं। यहीं से आपका आंसर मिल गया। तब क्या करेंगे, केवल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह उच्छ्वासित क्या करते हैं, और गैसों का मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं। अब इसमें गैसों का मिश्रण को भी क्या करते हैं, उच्छ्वासित करते हैं। तो इसकी सतह पर धुंधली दिखाई देती है। तो इसकी सतह पर कैसा दिखाई देता है, तो धुंधला दिखाई देता है। और यह धुंधला जो दिखाई देता है, यह किसके कारण, तो नमी के कारण। धुंधला किसके कारण दिखाई देता है, तो वह धुंधला जो होता है वह नमी के कारण दिखाई देता है। और यह नमी कहाँ से आता है, तो जहाँ पे जल जमाव, जहाँ पे पानी जमा रहता है, उस बिंदु को, वहां के क्षेत्र के, वहां के जगह को हम क्या कहते हैं, जल बिंदु कण आते हैं। तब वह क्या करता है, उसी नमी के कारण वहां के वस्तु जो होते हैं वह धुंधला दिखाई देता है। ठीक ना, अब इस प्रकार से चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, जो हम पहले के माध्यम से देखेंगे। ठीक ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फेफड़ा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम फेफड़ा बनाते हैं। ठीक ना, यहाँ पे क्या करते हैं, फेफड़ा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम फेफड़ा बनाएंगे। क्या करते हैं, फेफड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम फेफड़ा बना लिए। जब फेफड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं अंतः। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अंतः श्वसित, अंतः श्वसित वायु, अंतः श्वसित वायु। और यहाँ पे लिखते हैं उच्च उच्च श्वसित उच्च श्वसित वायु, उच्च श्वसित वायु। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम फेफड़ा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फेफड़ा देते हैं। ठीक ना, यह फेफड़ा हो गया, या क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि जब यहाँ से अंतर श्वसन जब यहाँ पे होता है, इसमें जो होता है वह ऑक्सीजन, अंतर श्वसन में क्या चीज पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और यह ऑक्सीजन जो होता है कितने प्रतिशत पाया जाता है, यह ऑक्सीजन जो होता है वह मुख्य रूप से 21% पाया जाता है। वो मुख्य रूप से कितना पाया जाता है,
21% पाया जाता है। और उच्च श्वसन में क्या कहाँ पे उच्च श्वसन जो होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है या इसके मात्रा में क्या होगा, बहुत थोड़ा कम पाया जाता है। यहाँ पे जो होगा वो 16.4% क्या चीज पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ से अब हम देखते हैं, ठीक ना। और यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट बनाते हैं। जब यहाँ से पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जानते हैं उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन था और इसका आंसर हम यहाँ पे दर्शा दिए। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका आंसर हम यहाँ पे दर्शा है। और इसका आंसर जब यहाँ पे दर्शा है तो यहाँ पे क्या कहता है, अंतः श्वसन में और उच्च श्वसन में वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितना होता है। तो हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन जो होता है वो 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ठीक उसी प्रकार से उच्च श्वास में ऑक्सीजन जो होता है वह 16% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह क्या करता है, तो 4% पाया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से आज हम लोग देखे हैं कि हम उच्च श्वास किस प्रकार से बाहर निकालते हैं एवं उच्च श्वास में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन पाया जाता है और क्या कहते हैं, और अंतः श्वसन में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड एवं श्वसन ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कल का जो वीडियो लेके आएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जंतुओं में, उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में जो होता है वह श्वसन किस प्रकार से होता है। अन्य का मतलब होता है कोई भी जीव, अन्य का मतलब जो होता है वह कोई भी जीव। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना।
इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो हम देखेंगे कि अन्य जंतुओं जो होता है वह किस प्रकार से क्या करता है, इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यह हम अन्य जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है वो हमें कल के वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करते हैं, मछली जो होता है वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, सांप, बिच्छू, केंचुआ, ये सब जो होते हैं किसके किसके द्वारा श्वसन करते हैं। ये सारा चीज हम जो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अब जो इसके आगे का जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें बहुत बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग कल जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। आशा करते हैं कि आप लोग का यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।